अगला प्रश्न पूछ रहेंगे जिनागमपंथी देवांश जैन। नमस्ते आचार्य होगन। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम साधु जनों का वैयावृत्ति करते बिना हाथ धुले तो उसमें हमें कितना दोष लगता है। नमस्ते आचार्य होगन, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। देवांश जैन ने सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो अपना प्रश्न अपनी जिज्ञासा रखी है वो बहुत सलीके से रखी है। ये प्रश्न, ये भावनाएं, ये जिज्ञासाएं एक बच्चे के मन में, ध्यान में आना, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने गुरुजनों की सेवा करनी है, वैयावृत्ति करनी है, तो उसमें कितना विवेक रखना चाहिए। यदि हम आए हैं, न जाने कहाँ से आए हैं, किन किन चीज़ों को छू करके आए हैं, अब हमें अपने गुरुजनों का स्पर्श करना है, तो कम से कम हाथ तो हमें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि हाथ अच्छी तरह से धो करके ही गुरुजनों का स्पर्श करना चाहिए। उन्हीं हाथों से आप अपने जूते छू लेते हो, चप्पल उतार देते हो, जूता उतर नहीं रहा था तो हाथ से उतार करके अच्छे से कर दिया और तुरंत जा करके चरण छू लिए। उन्हीं हाथों को आपने न जाने कहाँ कहाँ लगाया है, तो विवेक अवश्य होना चाहिए। विवेक का ही फल जीवों को प्राप्त होता है। देखो, मैंने एक बार कर कंडू की बात कही थी। कर माने हाथ, कंडू माने खाज, खुजली, तो उसका नाम ही क्या पड़ गया, कर कंडू, क्योंकि उन्होंने भगवान की पूजा के लिए एक कमल पुष्प एक सरोवर से लिया और उनके हाथ में थोड़ी सी मिट्टी आदि लगी रह गई, तो उनको पुण्य के फल से वो राजा तो बन गए, लेकिन हाथ में क्या हो गई, उनके खाज हो गई, इसलिए वो करकंडू कहलाने लगे। तो हमें निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा, विवेक रखें, हाथ धो करके ही अपने देव शास्त्र गुरु का स्पर्श करना चाहिए, ऐसा।